अमर बनने की तैयारी शुरू। बूढ़े चूहे को जवान बना सकते हैं वैज्ञानिक, अब होगा इंसानों पर प्रयोग। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान डेविड सिनक्लेयर की प्रयोगशाला में बूढ़े चूहे एक बार फिर से युवा हो रहे हैं। अब प्रयोगशाला में प्रोटीन उपयोग करते हुए वयस्क कोशिक स्टेम सेल में बदला जा सकता है। सिनक्लेयर उनकी टीम चूहों में उम्र बढ़ने वाली कोशिकाओं को स्वयं के पुराने संस्करण में रीसेट कर दिया है। विज्ञान की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी है और अब इंसानों के ऊपर इसका प्रयोग किया जाएगा। वैज्ञानिकों की बड़ी कामयाबी। जीव विज्ञान डेविड स्नेकर ने उनकी टीम की पहली कामयाबी साल 2020 में उस वक्त तब मिली थी जब उन्होंने आंखों की रोशनी गंवा चुकी एक चूहे को, जिसका रेटिना क्षतिग्रस्त हो चुका था, उसे सही कर दिया और चूहे ने फिर से देखना शुरू कर दिया। और रिसर्च में पता चला था कि उस बूढ़े चूहे को देखने की क्षमता एकदम जा चुकी थी। चूहों की उम्र को किया रीसेट। CNN से बात करते हुए वैज्ञानिक डेविड ने कहा कि ये एक अस्थायी रीसेट है जहां तक हम बता सकते हैं, और हमें लगता है कि एक सार्वभौमिक प्रक्रिया हो सकती है जिसे हमारी उम्र को रीसेट करने के लिए पूरी शरीर में लागू किया जा सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जीव विज्ञानी सिनक्लेयर पिछले 20 वर्षों में उम्र को रिवर्स करने के तरीकों का अध्ययन कर रहे हैं। अब उन्हें बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बढ़ती उम्र रोकने की कोशिश। जीव विज्ञान सिनक्लेयर ने CNN के साथ साझेदारी में प्रस्तुत एक स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम लाइव स्टेट में दर्शकों को बताया कि अगर हम उम्र बढ़ने को उलट दें तो ये बीमारियों के 100 साल जीना सक्षम बनाने की तकनीक है, जिसमें 70 साल की उम्र में कैंसर, हार्ट अटैक और भूलने की बीमारी। यह एक ऐसी दुनिया है जो हमारे सामने आने वाली है और यह सचमुच सवाल है कि हम से अधिकांश के लिए यह कब और हमारे जीवन में कब तक घटित होने वाला है। तो इसका इंतजार हम सबको रहेगा। लंबे समय तक कर सकते हैं उम्र कंट्रोल। वैज्ञानिक सिनक्लेयर के प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले विंटर ने केसी ने कहा कि वैज्ञानिक सिनक्लेयर के शोध में पता चलता है कि आप जीवन को लंबे समय तक छोटा बनाने के लिए, उम्र बढ़ाने के लिए बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब दुनिया को बदलना चाहते हैं और उम्र बढ़ने को एक बीमारी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति से बीमार का इलाज किया जा सकता है, जबकि बीमारी क्यों हुई है इसका इलाज नहीं किया जा सकता। ज़्यादातर बीमारियों की असल वजह उम्र का बढ़ना है। वहीं सिनक्लेयर ने कहा कि हम जानते हैं कि जब हम चूहे में मस्तिष्क जैसे अंग की उम्र उलट देते हैं तो उम्र बढ़ने के रोग दूर हो जाते हैं, याददाश्त वापस आती है, कोई और मनोभ्रम नहीं होता है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भविष्य में उम्र बढ़ने को देर तक रोकना और फिर से उलटना उन बीमारियों के इलाज का सबसे अच्छा तरीका होगा जो हम में से अधिकांश को पीड़ित करते हैं। क्या उम्र रिसेट कर सकते हैं? तस्वीर चूहे के जवान होने की तस्वीर है, जबकि दूसरी तस्वीर उस वक्त के जब बूढ़ा और कमज़ोर था। एक वक्त इन चूहों की उम्र की एक थी, लेकिन फिर प्रयोगशाला में एक को आनुवांशिक रूप से उम्र बढ़ने की रफ्तार को बढ़ा दिया गया। अगर ऐसा किया जा सकता है तो सिनक्लेयर ने अपनी टीम से पूछा क्या रिवर्स भी पूरा किया जा सकता है। जापानी बायोमेडिकल शोधकर्ता डॉक्टर शिन्या यामानाका ने पहले से ही मानव वयस्क त्वचा कोशिकाओं को भ्रूण या लुप्रोवर्टिम स्टेम कोशिकाओं की तरह व्यवहार करने के लिए पूरा प्रोग्राम किया था, जो शरीर में किसी भी कोशिका को फिर से विकसित करने में सक्षम थे। 2007 की खोज में के लिए वैज्ञानिक डॉक्टर शिन्या को नोबेल पुरस्कार मिला था। उनकी प्रेरित ल्यूरिपोटेंट स्टेम सेल जल्द ही यामानाका कारक के रूप में जानी जाने लगेगी। और ये बहुत ही रोचक तथ्य हैं जो कि उम्मीद है कि हमें निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। यामानाका कारक के साइड इफेक्ट। हालांकि यामानाका कारकों के माध्यम से वयस्क कोशिकाओं को पूरी तरह से वापस स्टेम कोशिकाओं से बदल जाते हैं, लेकिन वह अपनी पहचान खो देती हैं। वे भूल जाते हैं कि वे रक्त, हृदय और त्वचा कोशिकाएं हैं जो उन्हें सेल डू जर्नल के रूप में पुनर्जन्म के लिए एकदम सही बनाती है, लेकिन उनका कायाकल्प खराब अवस्था में होता है। यानी इस पद्धति से अगर किसी चूहे की उम्र घटाई जाए तो वो सब कुछ भूल कर एक बच्चा बन जाएगा और वो अपनी याददाश्त तक खो देगा। लिहाजा वैज्ञानिक ऐसी पद्धति पर रिसर्च कर रहे हैं जिसके तहत उम्र को कम किया जाए लेकिन दिमागी सोच पर कोई असर ना पड़े। पूरी दुनिया। डॉक्टर शिन्या यामानाका रिसर्च भले इफेक्टिव नहीं थी, लेकिन इससे उम्र घटाने की एक संभावना जरूर बन गई है और दुनिया भर की लैब इस समस्या को निदान खोजने के लिए कूद पड़ी है। कैलिफोर्निया के ला जोल में साल्क इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल स्टडीज के शोधकर्ता द्वारा 2016 में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चला है कि उम्र बढ़ने के संकेतों को आनुवांशिक रूप से वृद्ध चूहों में हटाया जा सकता है, जो कि कोशिकाओं की पहचान को मिटाए बिना 4 मुख्य यामानाका कारकों के लिए थोड़े समय के लिए उजागर होते हैं। लेकिन यह रिसर्च इसलिए फेल हो गया क्योंकि इसके लिए बदले चूहों को घातक कैंसर की बीमारी हो गई। तो आज की जानकारी इसी तरह है। बाकी जानकारी के लिए नई वीडियोज़ का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।